सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो सेंसिटिव टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और रिक्वेस्टेड टॉपिक है। एंड ये रीडिंग आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप बिल्कुल अपनी वाइब्रेशंस को हाई करके इस रीडिंग को सुनेंगे तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल ज़रूर होगी। सो आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि कौन है आपके छुपे हुए शत्रु और किन से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ओशो ज़ेन से मैं आज की रीडिंग करूंगी और मैंने खुद कार्ड्स को बहुत चार्ज करा है, प्रेयर्स करी हैं कि जो भी मेरे कलेक्टिव्स इस रीडिंग को देखें उनके लिए ये कहीं ना कहीं रेजोनेट हो और हेल्पफुल हो। क्योंकि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा इस वाइब्रेशंस में होते हैं, ऐसी एनर्जीज होते हैं कि हम पहचान नहीं पाते कि कौन ही अपनों के भेष में भेड़िए हैं, गिरगिट जैसे लोग हैं, हम पहचान नहीं पाते। ठीक है, सो आपको आज की रीडिंग कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं, मैं यहाँ से भी देती हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ठीक है, इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उनके अकॉर्डिंग फीस होगी। एंड अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि दीदी एक बार कंफर्मेशन चाहिए हमें, क्योंकि कुछ लोगों को तो इंट्यूटिवली पता होता है कि कौन उनके सज्जन है, कौन उनके दुर्जन है। बट आज की रीडिंग से ज़्यादा माँ काली से प्रेयर करूँगी कि लोगों को क्लैरिटी मिले कि कौन है छुपे हुए शत्रु। ठीक है, कई बार इन रीडिंग्स में हम खुद को भी देखते हैं, कई बार ये रीडिंग्स हमारे खुद के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, सो देखते हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में कौन है उनके छुपे हुए शत्रु और उनको किन से सावधान रहने की ज़रूरत है, किन कारणों से ये आपके शत्रु हैं। अगर वो आएगा तो मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगी। जय महाकाल। कौन है छुपे हुए शत्रु? ओके, बॉटम ऑफ द डेक दी लवर्स। जो भी आपका छुपा हुआ शत्रु है, या फीमेल है या मेल है, सबसे पहला कार्ड आया दी लवर्स। ये आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा स्वीट है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार से जेस्चर करते हैं और आपकी लव लाइफ से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप अपने पार्टनर के साथ या आपके पार्टनर आपके साथ, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश क्यों हैं? आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी ट्यूनिंग में क्यों हैं? आप दोनों की कंपैटिबिलिटी क्यों इतनी ज़्यादा है और आप दोनों के बीच में क्यों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है? एंड मे बी ये जो आपके छुपे हुए हिडन एनिमीज़ हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, इन्होंने आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश भी करी होगी, आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी होगी, बट स्टिल आप दोनों लवर्स की एनर्जी में, तो ये चीज़ आपके छुपे हुए शत्रुओं को बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मैं कुछ कार्ड्स लेती हूँ। साइलेंस, चुप रह के ये लोग अपना काम करते हैं गाइज। बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं। ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता है या खेलती है और जिसने आपके भी दिमाग की धज्जियां उड़ा रखी हैं। एडवेंचर, पॉसिबिलिटीज़, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि यस, आप लोगों की लाइफ में छुपे हुए शत्रु हैं। कंपैरिजन, प्रोजेक्शंस, इन छुपे हुए शत्रुओं ने साइलेंस, चुपचाप रह के आपके ऊपर प्रोजेक्शंस भी करे हैं, खास करके फुल मून पे। फुल मून आया है और नीचे देखिए, फुल मून पे इन्होंने चुप रहकर बहुत ज़्यादा आपके पीठ पीछे प्रोजेक्शंस करे हैं आपकी लव लाइफ को तोड़ने के लिए। ठीक है, और नीचे वाटर मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा इस हिडन एनिमी ने किए हैं। प्लेफुलनेस, आपकी ज़िंदगी के साथ खेलना चाहा और इनकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी। अभी तक तो यही एनर्जी निकल के आई है कि ये जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं, सबसे पहली एनर्जी
गोइंग विद द फ्लो। यहाँ भी वाटर के अंदर, पानी के अंदर ये डूबा हुआ है, तो आज सबसे ज़्यादा ये एनर्जी निकल के आ रही है कि ये जो भी आपका छुपा हुआ शत्रु है, या मेल है या फीमेल है, इसने बहुत ज़्यादा वाटर मैनिफेस्ट कर करके नेगेटिव वाटर मैनिफेस्ट करा है फुल मून पे और न्यू मून पे, ताकि आपकी लाइफ में प्रोजेक्शंस हो और आपकी लाइफ में चीज़ें खराब हो, जिसका इसने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है। आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा टारगेट है आज की रीडिंग में। ओके, हीलिंग, बट आप हील हो रहे हैं, आप लोग हील हो रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करा हुआ है। ठीक है, छुपे हुए शत्रु, सबसे ज़्यादा एनर्जी आई है एक फीमेल की। ये देखिए, ये फीमेल और ये आप और आपके पर्सन एक दूसरे को हक कर रहे हैं। इस फीमेल को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के साथ खुश क्यों रहते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल क्यों हैं, और इसका ये सपना है कि आपका और आपके पर्सन का जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो टूट जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस लेडी वॉन्ट्स टू कंट्रोल योर रिलेशनशिप। ये आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहती है, आपके पर्सन को अपनी तरफ रखना चाहती है, अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। और देख लेते हैं। ओके, एक कार्ड निकल के है, रिसेप्टिविटी, मैच्योरिटी, कंट्रोल, पॉलिटिक्स। बहुत पॉलिटिक्स खेलती है गाइज ये फीमेल। और यहाँ पे ये जो 3 निकल के है, फ्लावरिंग। यहाँ पे आज एक नहीं 2-3 फीमेल्स की एनर्जी निकल के आई है और एक मेल पर्सन की एनर्जी निकल के आई है। ये आपके छुपे हुए शत्रु हैं और इनसे आपको आने वाले समय में सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, ये कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी, क्योंकि मुझे मेरी वाइब्रेशंस पे, मेरे कार्ड्स की एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% ये रीडिंग सभी से रेजोनेट करेगी, बट येस, अगर कोई विश्वास के साथ मेरी इन माँ काली की रीडिंग्स को देखता है तो डेफिनेटली उनके लिए कोई ना कोई संदेश मेरी रीडिंग में ज़रूर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे 2-3 फीमेल्स की मैं एनर्जी बता दूँ, निशानी बता दूँ। हो सकता है ये 2-3 अलग अलग फीमेल्स हों आपकी लाइफ में, या एक ही फीमेल के अंदर ये सारी क्वालिटीज हो, ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहले मैं मेल एनर्जी बताती हूँ। जो मेल इंसान है ना आपकी लाइफ में, जो आपका छुपा हुआ शत्रु है, कई बार तो इंट्यूटिवली आपको पता होता है कि हाँ, दिस मेन स्पेसिफिक पर्सन इज माय एनिमी। ठीक है, मेरा छुपा हुआ शत्रु। कई बार हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है और यहाँ पे ऐसा भी आ रहा है कि हाँ, रिसेप्टिविटी की एनर्जी से एंड गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी से, दैट समवेयर योर इंट्यूशन लेवल इज रियली वेरी हाई। आपकी इंट्यूशन सच में वर्क करती है, बट कई बार आपकी इंट्यूशन आपको कंफ्यूज भी कर देती है। तो उसके लिए तो एकमात्र यही उपाय है कि आप जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपकी इंट्यूशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स विद कंट्रोल। ये जो मेल पर्सन है, ये मेल पर्सनैलिटी है जो कहीं ना कहीं आपका छुपा हुआ शत्रु है। ये इंसान, पहली बात तो बहुत ज़्यादा दोगुला इंसान है, 2 चेहरे रखने वाला ये इंसान है। आप ये देखिए, ये इसने मुखौटा उतारा हुआ है, मुखौटे में कितना स्वीट स्माइलिंग फेस, आपके साथ बहुत अच्छा रख रखाव रखने वाला, हमेशा आपकी हेल्प के लिए आगे रहने वाला, कि जैसे इससे अच्छा और इससे महान इंसान तो आपका कोई है ही नहीं। ये कोई यार दोस्त, रिश्तेदार के रूप में, कजन्स के रूप में है ना, हो सकता है, लेकिन अंदर से ये अजगर है, अंदर से ये पॉलिटिक्स खेलता है ये आदमी। ठीक है, इसकी एज मैं आपको बता दूं कि इसकी एज कम से कम 30-40 से लेके 50-60 के करीब भी हो सकती है। ठीक है, एंड ये क्या चाहता है, ये आपको और आपकी लाइफ को, आपके डिसीजंस को कंट्रोल में चाहता है। ये पर्सन चाहता है आप इसके हिसाब से सारी चीज़ें करें, इसके अकॉर्डिंग चलें। लाइफ के जितने भी डिसीजंस हैं आपके, वो इसको पूछ के लिए जाएं और इसको सब नॉलेज हो, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये मेल इन 2-3 फीमेल्स के साथ, किसी एक के साथ या दोनों तीनों के साथ कनेक्शन में भी हो, इनसे जुड़ा भी हो, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, आपकी छुपे हुए शत्रु कौन है? देखिए, यहाँ पे 4 कार्ड्स निकल के आए हैं। ये चारों एक फीमेल में भी हो सकती हैं, ये अलग अलग हो सकती हैं, और 2 फीमेल्स में भी ये क्वालिटीज हो सकती हैं। डिसक्वालिटीज हो सकती हैं। पहला पोस्टमेंट का कार्ड, इस फीमेल की ये निशानी है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल चल रही है।
ठीक है, बट ये इसको ब्लैक एंड वाइट बनाना चाहती है। ठीक है, सो पहली फीमेल की तो निशानी यही आई है कि आपकी ज़िंदगी अभी रंगीन है, आप ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे हैं या मे बी चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी कलरफुल लाइफ देख के बहुत ज़्यादा देखिए कैसे सोच में पड़ी है। आप इस फीमेल का चेहरा देखिए, कितनी पास मैंने कार्ड करा। आपकी ये कलरफुल लाइफ देख के सोच में पड़ी हुई है और ये चाहती है ऐसी ब्लैक एंड वाइट लाइफ आपकी हो जाए, पोस्टपोनमेंट, आपकी सारी चीज़ें टल जाएं। ठीक है, आपका कोई भी कार्य सिद्ध ना हो, आपकी चीज़ें टल जाएं, आप जो अपने जीवन में चाहते हो वो टल जाए, ये निशानी है। दूसरा फ्लावरिंग, ये फीमेल फ्लावरिंग देखिए कैसे लोटस पे बैठी है। इसको पैसों की बहुत ज़्यादा भूख है, पैसा प्रॉपर्टी, इसको पैसों की बहुत ज़्यादा भूख है। एंड फ्लावरिंग, ये अपने आप को, इसको अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, हर वक्त वेल मेंटेन रहने का बहुत शौक है, खूबसूरत, ये अपने आप को खूबसूरत बहुत मानती है कि मेरे से ज़्यादा खूबसूरत, मेरे से ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। सबको अपने हिसाब से ये कंट्रोल में चाहती है और अपने हिसाब से नचाना चाहती है। आप ये देखिए, ठीक है, ये इसको अपने कॉम्प्लेक्शन पे, अपनी फीचर्स पे, अपने अपने ताम झाम पे इसको बहुत ज़्यादा प्राउड है इस फीमेल को। ये सोचती है कि आगे पीछे इसके जैसा कोई है ही नहीं। अगर ये पारिवारिक कोई फीमेल है तो परिवार में मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, मुझसे ज़्यादा एलिगेंट, मुझसे ज़्यादा समझदार और मुझसे ज़्यादा फ्लावरिंग इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। और इसकी क्या निशानी है कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल, डोमिनेशन, बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहती है ये अपने आसपास के लोगों पे कि सब कुछ मुझसे पूछ पाछ के चीज़ें की जाएं। महारानी समझती है ये अपने आप को, है ना। और इसको सबका जानना है, किसी के घर में क्या हो रहा है, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, इसको सबका जानना है। ठीक है, अगर ऐसी कोई फीमेल। थर्ड आया दी माइजर, मैंने क्या कहा था, माइजर, ये लालची है बहुत ज्यादा। उसमें तो इसको पैसा प्यारा है बट इसमें तो लालच है, आप देखिए, और कितनी कनिंग है। और इसमें ये ज्यादा बड़ी उम्र की फीमेल नहीं है, ये 25 से लेके 40 के बीच में कोई फीमेल हो सकती है। लेकिन इन दो कार्ड्स में एक बड़ी उम्र की महिला भी आपकी छुपी हुई शत्रु निकल के आई है। एक्सपीरियंस और नीचे आया था मैच्योरिटी, कोई मैच्योर वुमेन, ये बड़ी उम्र की फीमेल हो सकती हैं, ये हो सकती हैं 40 से लेके 60 या 60 प्लस भी हो सकती हैं। एक्सपीरियंसिंग है ये फीमेल और ये भी बहुत ज़्यादा माइजर, ये देखिए आंखें देखिए कितनी कनिंगनेस, बहुत चालाक लेडी। और इसको क्या चाहिए, पैसा, पावर, प्रॉपर्टी एंड आपके ऊपर अपना कंट्रोल। और आपकी ग्रोथ, आप ये देखिए इस फीमेल के ऊपर ये प्लांट्स है, आपकी ग्रोथ से इस फीमेल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और आपके भाग्य में जितना भी पैसा है ना, वो ये चाहती है अपनी तरफ करना। आपके भाग्य से इसको बहुत दिक्कत है, आपकी ग्रोथ से इसको बहुत दिक्कत है। आपकी जो ग्रोथ हो रही है, आप जो आगे बढ़ रहे हैं, वो ग्रोथ इसको चाहिए। आपके अंदर ये प्लांट्स ऊपर क्या हो, ये वाइसली को डिनोट करते हैं कि जितना ज्ञान आपके अंदर है, जितना में भी हो सकता है लोग आपकी तारीफ करते हो, लोग आपको अप्रिशिएट करते हो, उतना ज्ञान इसको चाहिए। ये हर चीज में आपके साथ कंपेयर का कार्ड आया था नीचे। ये फीमेल चाहे ये कम उम्र की है चाहे ये ज्यादा उम्र की है, इनकी एक और निशानी क्या है, ये आपके साथ अपने आप को बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि मतलब ना ये कंपटीशन, एक इंटरनल कंपटीशन होता है, एक हिडन कंपटीशन में ये जीती हैं। ठीक है फीमेल, जबकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आप सिर्फ अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। बट इन फीमेल्स को बड़ी दिक्कत होती है जब आपको कहीं अप्रिसिएशन मिलती है, जब आपके लिए कोई अच्छा बोला जाता है। इनको लगता है ये आपको नीचा करके एक कदम ऊपर चले जाएं। मतलब अगर आपकी कहीं पर भी तारीफ हो रही है, आपके ज्ञान की भी तारीफ हो रही है, तो ये चाहती है वो ज्ञान इनको मिले और ये समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा ज्ञानवान ये हैं, आपसे ज़्यादा भक्ति भावना इनके अंदर है। और हर चीज़, जिस चीज़ में आप आगे हैं उस चीज़ में एक स्टेप अव्वल नंबर पे ये औरतें हैं, ये फीमेल्स हैं। ठीक है, बहुत बर्डन में रहती हैं। इन फीमेल्स की मैं निशानी बता दूं, ये अपनी लाइफ में किसी बर्डन में रहती हैं। ठीक है, और ये अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी गलत राह दिखाते हुए भी नहीं डरती। इन फीमेल्स की एक और निशानी क्या है कि इन्होंने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग्स में बच्चों तक को यूज करा है, किसी के बच्चे तक यहाँ यूज हुए हैं इनकी कॉन्स्पिरेसीज में। चाहे इन्होंने कोई स्पेल वर्क करे हैं, चाहे इन्होंने किसी को मैनिपुलेट करा है, या मे बी आपके बच्चों को अपने कंट्रोल में ये करना चाहती हैं।
ठीक है, ये मेल और फीमेल, क्योंकि अगर ये आपके बच्चों को आप अपने कंट्रोल में करेंगे तो जाहिर है आपके बच्चे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। इतनी गंदी मंशा इनकी है, और इसका कर्मा इनको क्या मिलेगा, इनके खुद के बच्चे इनसे दूर हो जाएंगे, इनके खुद के बच्चे गलत राह पे चलेंगे, इनके खुद के बच्चों की लाइफ में बर्डन आ जाएगा। बर्डन का कार्ड है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं, अगर कुछ और आना बाकी है तो। क्या किन कारणों से इन्हें गुप्त शत्रु से सावधान रहना है। मेरे व्यूअर्स को मैं एक बात बता दूं, इस रीबर्थ के कार्ड से इन फीमेल्स ने या इस मेल ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी है, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी क्या है कि आपने इन सब चीज़ों को, कुछ लोगों को तो पता है ये लोग कौन है और आपने इनको ग्रहण करा हुआ है, आपने इन चीज़ों को ग्रहण करा हुआ है और ट्रस्ट करके रिलैक्स होके गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। इनका कर्मा आपने भगवान पे छोड़ रखा है। एंड मतलब ना, इन लोगों की वजह से आप लोग मौत के मुंह तक से निकले हो। ठीक है, मौत के मुंह से निकलना मतलब कि इन लोगों की वजह से एक टाइम पे आपने सुसाइड तक करने की कोशिश करी है, या ऐसे ख्याल आपके मन में आया है कि मैं अपने जीवन को खत्म ही कर दूं, इतने गंदे और टॉक्सिक लोग मेरे भाग्य में कहां से मेरी जिंदगी में आ गए। कौन से कर्मों का ग्रहण था जो ऐसे इंफीरियर चीप लेवल के लोग, टॉक्सिक लेवल के लोग, जिनको बस घर में बैठे बैठे गॉसिप्स करनी है, किसी का क्या करना है, किसी के घर में कैसे भसड़ मचानी है, किसी की लाइफ में कैसे इंटरफेयर कर रहा है, वो इतना खुश क्यों है, वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, बस इसी तरह की चीजें। पूरी फैमिली कई बार टॉक्सिक होती है, पूरे फैमिली मेंबर्स कई बार टॉक्सिक होते हैं, तो इनकी वजह से आप रीबर्थ की एनर्जी में आए हो। मैं बता दूं, कहीं ना कहीं मूर्खों को ये नहीं पता कि आपने आपकी अवेकनिंग में ईश्वर की तरफ जो आप इतना गए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये लोग हैं। अगर इन लोगों ने आपके दिल ना दुखाए होते, इन लोगों से परेशान होके आपने ईश्वर की शरण में ना गए होते, तो आज आप इतने अवेकन ना होते और आपके लिए ये रीबर्थ की एनर्जी का कार्ड ना आया होता। आपने बहुत संघर्षों से सामना करा और शेर बनके, शेरनी बनके आप उन प्रॉब्लम से निकले हो गाइस। आप इन सब पे हावी हो। मैं सच बता दूं, जितने भी आपके गुप्त शत्रु है ना, ये चाहे कुछ भी कर लें, आप इन सब पे हावी हो। ये देखिए, ये कार्ड सामने गिरा करेज का, ये देखिए, इन शत्रुओं ने आपको मिट्टी में दबाया, मिट्टी में दबाने तक की कोई कसर नहीं रखी, इतना ज्यादा आपको दबा दिया, इतना ज्यादा। बट इन मूर्खों को ये नहीं पता था कि आप एक बीज हैं, और आप जितना मिट्टी आप पे डाली जाएगी, आप जितना दबे जाएंगे, वो उतना ही एक खूबसूरत प्लांट बन के बाहर निकलेंगे। और वही हुआ। करेज, आप लोग बहुत पावरफुल हैं गाइज। जितने भी लोग यहाँ दिव्य शक्तियों से जुड़े हैं और जितनों के साथ ये चीजें हुई हैं ना, जो आगे बढ़ रहे हैं, ये जानते हुए कि बहुत से लोग हमारे डाउनफॉल का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल आप आगे बढ़ रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे। आप लोग बहुत पावरफुल हैं। करेज, आप जितने पावरफुल ये औरतें और ये आदमी भी नहीं है। अगर जितना आपके साथ हुआ है उसका 5 या 10% इनके साथ होना शुरू हो जाए ना, बैंड बज जाएगी इन लोगों की, बैंड बज जाएगी सच में। आपको इन्होंने मिट्टी में दबाया और आप बीज बन के कैसे ग्रो करके और शाइन करके बाहर निकले हैं। माय गॉड, देखिए फ्लावर। इनमें से बहुत से लोगों ने दी मास्टर एंड सप्रेशन, इनमें से इन फीमेल्स ने या मेल ने या इन सब ने मिलके या अलग अलग, जैसे भी हो रेजोनेट करना, इन लोगों ने किसी मास्टर इंसान से, किसी सिद्ध पुरुष से, ऐसे किसी इंसान से आपके ऊपर बंधन क्रिया करवाई। ये आज की एनर्जी निकल के आ रही है। आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि ये जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, इन्होंने किसी मास्टर इंसान से, जो अपनी विद्या में, सिद्धियों में निपुण है, ठीक है, उसके सामने झूठी कहानियां रख के, झूठ बोल के कि आपने इनका जीना हराम करा है, आपने फलाना करा, ढिमकाना करा, ऐसे करके इन्होंने आपके ऊपर बंधन क्रिया कराई, जिसका इफेक्ट मैं आज भी कुछ लोगों पे देख रही हूँ, बट कुछ लोग इससे निकल चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इन लोगों ने इस हद तक भी नीचता करी है कि किसी के पास जाके आपकी करियर को ब्लॉक करवाने की कोशिश करी, आपकी खुशियों को ब्लॉक कराने की कोशिश करी। बहुत ज़्यादा दबाव और सप्रेशन में आप लोग आए, और आने वाले समय में इसका खमियाजा क्या होगा, ये लोग इस तरीके से बंध जाएंगे, ये सप्रेशन में आ जाएंगे। अगेन बॉटम ऑफ द डेक द मास्टर ही आया है। किसी से इन्होंने कोई स्पेल वर्क कराया है कि आप खाई से गिर जाएं। खाई से गिरना मतलब आप बर्बाद हो जाएं, आपका डाउनफॉल हो जाए, ये चीज इन्होंने मैनिफेस्ट करी है।
और ये लोग आपको मूर्ख समझते हैं, ये मूर्ख लोग आपको मूर्ख समझते हैं। इनको लगता है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं चलता। लास्ट मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कर्मा क्या होगा, इन लोगों का कर्मा क्या होगा, ये छुपे हुए शत्रुओं का कर्मा क्या होगा। अवेयरनेस, आपको इनसे जागरूक रहने की जरूरत है और बहुत जल्द इनका सच्चा चेहरा आपके सामने आएगा। ये देखिए, ये फीमेल ही है, ज्यादातर 80% आज की रीडिंग में फीमेल है। इस फीमेल का चाहे ये मैच्योर है, चाहे ये कम उम्र की है, जो भी है, जो मैंने निशानियां बताई, इसका नकाब उतरेगा, इसका सच्चा चेहरा आपके सामने आएगा, बहुत जल्द आएगा। एंड जब इसका सच्चा चेहरा सामने आएगा तो रिबेल, लड़ाई झगड़े होंगे, कलह कलेश होंगे, आपके जीवन में भी थोड़ी बहुत आग लग सकती है और इसकी ज़िंदगी में तो आग लगेगी ही लगेगी। आपके जितने भी छुपे हुए शत्रु हैं, इनके जीवन में आग लगेगी ही लगेगी, आप देख लेना। ये लोग अपना कर्मा बहुत बहुत ज़्यादा भुगतेंगे। स्नेक है, ये सांप है, ये सांप है। ये लोग, ऐसे गंदे लोग आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन जब ईश्वर की लाठी चलना शुरू हो जाती हैं तो ऐसे लोगों की वो परिस्थितियां कर दी जाती हैं कि इन्हें खुद आपको छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, अकेले पड़ जाएंगे ये लोग, अलोनलेस, बिल्कुल अकेले। जैसे अकेला इन्होंने आपको एक समय पे कर दिया था, या आपके लिए अकेलापन चाहा था कि आपको किसी का प्यार ना मिले, आप बिल्कुल अकेले हो जाए, ऐसे अकेले ये हो जाएंगे। इनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है गाइस। सो आज की रीडिंग काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। रिक्वेस्ट थी तो आई होप जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी उनको ये रीडिंग सुन के काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।